गोविन्दाय नमो नमः। इन्द्रियाणि मनोबुद्धि रस्याधिष्ठानमुच्यते। एतैर्विमोह्यते येष ज्ञानमावृत्य देहिनम्। तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यदो भरतऋषभ। पापमानं प्रजह्येनं ज्ञानविज्ञाननाशनम्। इन्द्रियाणि पराण्याहुरेन्द्रियेभ्यः परं मनः। मनस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धि परस्तु एवं बुद्धि परं बोद्ध्वा सन्तभ्यात्मानमात्मनः। जहि शत्रुं महाबाहो कालरूपं दुरासदम्। उपस्थित भाग्यवान श्रोता वृंद, कल आपके सामने चिज्जड़ ग्रंथि के संदर्भ में चर्चा की गई थी कि किस प्रकार से जड़ और चेतन दोनों का तादात्म्य होने से ये ग्रंथि बन गई है, और जब तक जीव इस ग्रंथि को नहीं खोलता है तब तक मोहित रहता है। उसके विवेक पर पर्दा पड़ा रहता है, और इस सब के मूल में छिपी हुई है कामनाएं। ये जो कामनाएं हैं ना, ये इंद्रियों में बैठी हुई है, मन में बैठी हुई है और बुद्धि में बैठी हुई है। और किसकी कामनाएं? काम का आधार क्या है? काम किसकी वजह से उत्पन्न हो रहा है? तो कहते हैं संसार की वस्तुओं के कारण से। संसार की वस्तुओं के भोग की कामना से ये जीव फंसा पड़ा है। जो संसार की वस्तुएं हैं वो इसको अपनी ओर आकर्षित करती हैं, और ये उनको एकत्र करके उनका भोग इंद्रियों से लगाना चाहता है। तो हेतु कौन है? हमें लगता है कि संसार की वस्तुएं, संसार की जो वस्तुएं हैं वो हेतु हैं इस कामना में, क्योंकि उनकी कामना हो रही है। इंद्रियां उनका भोग लगा रही हैं, तो लगता है कि इंद्रियां हेतु हैं, क्योंकि सारे भोग इंद्रियों से ही भोगे जाते हैं। चाहे वो पंच ज्ञानेंद्रियों से भोगे जाएं, चाहे वो पंच कर्मेंद्रियों से भोगे जाएं, भोगे तो इंद्रियों से ही जाते हैं।
जितने भी विषयों की कामना होती है, जब वे मिल जाते हैं, मिलना भी बड़ा मुश्किल है, क्योंकि व्यक्ति प्रयास तो बहुत करता है, लेकिन प्रयास करने के बाद भी सबको भोगों की उपलब्धता नहीं हो पाती। हर व्यक्ति भोगों को प्राप्त नहीं कर पाता। तो पहली तो बात यह है कि भोग मिलते नहीं, और फिर चलो भाई प्रयास किया, मिल भी गए तो टिकते नहीं, क्योंकि जो भोग मिला उसको भोगा, भोग मिलने के बाद वो निवृत्त हो गया, फिर से उसकी कामना हुई, फिर से प्रयास। जैसे पैसा पहले तो मिल के नहीं देता, और मिल जाए तो फिर जब उसका भोग करते हैं तो फिर निपट जाता है, खर्च हो जाता है, तो फिर से उसे लाने की चिंता। बस यही कामना रोज से भटकाती रहती है, लटकाती रहती है। इसलिए ये जो भोग है ना, हमें बांधे रखते हैं। तो कहते हैं ये जो वस्तुओं का प्रलोभन है, फिर इंद्रियों के द्वारा इनका भोग लगाना है, तो हमें लगता है कि कामना वस्तुओं में बैठी हुई है, कामना इंद्रियों में बैठी हुई है। लेकिन जब थोड़ा सा विश्लेषण करते हैं, थोड़ा सा जब हम विश्लेषण करते हैं तो देखते हैं इंद्रिय तो जड़ है, ये तो अपने आप कुछ काम करती ही नहीं। जो हमारी इंद्रियां हैं, इस शरीरस्थ, ये अपने आप तो कुछ करती ही नहीं है। ये तो जब कोई दूसरा इनको प्रेरित करता है तब काम करती है। और इसमें एक बहुत सुंदर दृष्टांत आता है अवधूत दत्तात्रेय जी का। अवधूत दत्तात्रेय जी ने एक बाण बनाने वाले से सीख ली। उस बाण बनाने वाले को अपना गुरु माना। हुआ क्या घटना? कहते हैं कि एक बार राजा की सवारी निकल रही थी। जैसे हमारे यहाँ आजकल दूसरी तरह की सवारियां निकलती हैं, धार्मिक उत्सवों में जुलूस निकलते हैं, और जब वो जुलूस निकलते हैं तो भाई बहुत बड़े बड़े जुलूस निकलते हैं, बड़े बड़े बैंड बाजे बजते हैं। और आजकल तो एक बीमारी वो डीजे वाली चल गई है, जो धरती को भी हिला के रख देती है। ऐसी बीमारी वो चल गई है। अब जहां से वो जुलूस निकल जाए, इतना शोरगुल होता है कि जो बाजार में लोग दुकान करके बैठे हुए हैं, अब उनको तो खूब दिखाई देगा, और उनको जो अड़ोसी पड़ोसी घरों में पीछे बंद बैठे हैं, वो भी कहते हैं भाई कोई जुलूस निकल रहा, बैंड की आवाज इतनी दूर दूर तक जाती है। तो कहते हैं ऐसे एक बार एक राजा की सवारी निकली, बड़े बैंड बाजों के साथ, गाजे बाजे के साथ जा रही थी। तो जब वो गाजे बाजे के साथ सवारी जा रही थी, तो कहते हैं कि वो निकल गई सवारी। तो उसमें कोई राजा का कोई सैनिक किसी कारण से पीछे रह गया। अब जब वो किसी कारण से पीछे रह गया तो वो आगे बढ़ा, और आगे बढ़ करके एक जगह पर उसने देखा एक व्यक्ति बाण बना रहा था, बाण की नोक सीधी कर रहा। पहले बाण का काम बहुत हुआ करता था, पहले जो युद्ध लड़े जाते तो धनुष बाणों से लड़े जाते थे, इसलिए बाण बनाने का वो काम किया करता था। बाण की नोक को सीधी करने में इतना निमग्न था कि जब उससे आकर के उस सैनिक ने पूछा, भैया यहां से राजा की सवारी निकल के गई क्या? अब उसने ऊपर उठ करके देखा, कहने लगे मुझे मालूम नहीं। सामने अवधूत दत्तात्रेय जी बैठे हुए थे, उन्होंने देखा, अरे कितनी एकाग्रता है,
इसकी आंखों के सामने से इतनी बड़ी सवारी निकल गई, गाजे बाजों के साथ निकल गई, और इसे पता ही नहीं। कहने लगे इसलिए ये हमारा गुरु है। एक साधक की एकाग्रता ऐसी ही होनी चाहिए। साधक ऐसा ही एकाग्र होना चाहिए। जब भगवान का भजन कर रहा है तो भगवान का भजन करते हुए उसे संसार का ख्याल नहीं आना चाहिए, उसे परिवार का ख्याल नहीं आना चाहिए, उसे समाज का ख्याल नहीं होना चाहिए, वो भजन में डूब जाना चाहिए। संसार की कोई भी क्रिया उसको प्रभावित ना करे, ऐसा होना चाहिए। अवधूत दत्तात्रेय जी ने उसको गुरु बनाया। अब हम यहां पर दूसरे विषय के ऊपर चर्चा करें। उसके पास आंख थी, कान थे, दो इंद्रियां विशेष रूप से यहां पर ये काम करने की बात है। चलो मैं कहता हूं आंख उसकी इसमें लगी हुई थी, लेकिन कान तो शब्द का ग्रहण करते हैं। अब गाजा बाजा बजता जाए तो कान के अंदर उसका शब्द प्रवेश ना करे, ऐसा संभव है क्या? सोच के देखो। जब गाजे बाजे बज रहे हों और उसके अंदर में गाजे बाजे के स्वर ना जा रहे हो, या तो बहरा हो भाई, तब तो बात अलग है। लेकिन बहरा तो वो था नहीं, क्योंकि जब उसने सैनिक ने आके पूछा, झंझोड़ा उसे, तो उसको सुना। इसका मतलब बहरा नहीं है। तो गाजे बाजे के शब्द उसके कानों में प्रविष्ट तो हुए होंगे, लेकिन उसके बावजूद भी उसे सुने क्यों नहीं? उसने सवारी को आंख खोलते हुए भी देखा क्यों नहीं? तो इससे सिद्ध होता है कि आंखें रूप को नहीं देखती हैं, कान शब्द को नहीं देखते हैं। कान शब्द को तब सुनते हैं, आंखें रूप को तब देखती हैं जब देखने वाला हो। जब कोई देखने वाला हो तब, जब कोई सुनने वाला हो तब कान शब्द को सुनेंगे, आंखें रूप को देखेंगी, उससे पहले नहीं। तो कौन है? कहते वो मन है। अगर व्यक्ति का मन है इंद्रियों के साथ तो विषयों का ग्रहण होगा। अगर यदि मन नहीं है तो विषयों का ग्रहण, मन है, बरसात का मौसम हुआ, चलो भाई गर्मा गर्म पकौड़ियां बनवाई जाएं। गर्मा गर्म पकौड़ियां तैयार होने लगी, बड़े मनोयोग से पकौड़ियां बना करके तैयार हुई। इतने में टेलीफोन की घंटी बज गई, और टेलीफोन की घंटी बजते ही खबर आई कि तुम्हारा फला रिश्तेदार स्वर्ग सिधार गया। अब रिश्तेदार स्वर्ग सिधार गया, उधर पकौड़ियों में अब तक मन था, अब मन रिश्तेदार में चला गया, उसके घर में चला गया, उसके बाल बच्चों में चला गया, उसकी जमीन जायदाद में चला गया। कौन देखेगा? वहां कैसे होगा? क्या होगा? घर वाले ने कहा पकौड़ियां तैयार है, लो जी खा लो, लेकिन वो तो फोन सुन चुका है। अब उसका मन पकौड़ियों में लगेगा क्या? पकौड़ियों में मन नहीं जाएगा। भोगों को भोगने वाला है मन। ये मन ही भोगों को भोग रहा है, ऐसा हमें लगता है। तो इंद्रियां भोगों को नहीं भोग रही हैं, मन भोग रहा है। मन में ही जब विषयों को देख करके, पदार्थों को देख करके, पात्रों को देख करके उनके प्रति आकर्षण होता है, इंद्रियों के माध्यम से देखा जाता है। लेकिन आकर्षण मन का होता है। मन का आकर्षण होगा तो विषय भोगा जाएगा, और मन का आकर्षण नहीं होगा तो विषय का भोग नहीं हो सकता। विषय सामने पड़े रहें लेकिन फिर भी नहीं हो सकता। जैसे किसी महान पुरुष के सामने आप 56 भोग ला करके रख दे, अगर उसका मन नहीं है भोजन करने का तो कुछ ही रख दीजिए। पहले तो बात विषयों में उसकी रुचि जाती नहीं, और दूसरी बात, चलो भाई स्वादिष्ट आपने मिष्ठान पकवान लाकर रख दिए तो भी वो
उनकी ओर आकर्षित होता नहीं है। उसका खीर खाने में कोई, उसका रसगुल्ला खाने में, इमरती खाने में, लड्डू खाने में, किसी भी मिष्ठान को, पकवान को खाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि उन सबके सार को जानता है। उसे उनके प्रति कोई लगाव नहीं, कोई आकर्षण नहीं, कोई रुचि नहीं उनमें। उसके लिए जैसे और भोजन है ऐसे ही वो भी भोजन है। और जिनकी रुचि है वो उसको बड़े स्वाद के साथ मन को लगा करके उसको मजा आ गया। ये फर्क है। तो इससे सिद्ध होता है कि मन है जो इन विषयों का इंद्रियों के माध्यम से भोग कर रहा है। फिर कहते हैं मन को थोड़ा और आगे बढ़ाया गया तो कहते हैं मन को प्रेरित करने वाली बुद्धि है। मन को उचित अनुचित का पता नहीं है, मन को स्वाद का भी पता नहीं है। स्वाद का पता है बुद्धि को। सामने रखी वस्तुएं, 10 वस्तुएं सामने रखी है तो बुद्धि निर्णय करती है कि कौन सी वस्तु का भोग लगा। अरे मन, इस इंद्रिय के माध्यम से तू इस वस्तु को ग्रहण कर। ये बुद्धि की प्रेरणा से होता है। इसलिए भगवान ने कहा इंद्रियाणि मनोबुद्धि अस्य अधिष्ठानम उच्यते। इंद्रियां, मन और बुद्धि इस कामना के अधिष्ठान है। अस्य अधिष्ठानम उच्यते। ये 3 चीजें, लेकिन चौथी मैंने कहा आपको कि वस्तुओं में भी कामना बैठी। और एक 5वीं बात जो बताई थी वो सबसे मुख्य बात है, ना इंद्रियां कुछ कर सकती, ना वस्तु कुछ कर सकती है, न मन कुछ कर सकता है और ना ही बुद्धि कुछ कर सकती है जब तक मैं ना हो। सबसे बड़ी बात है मैं। क्या इनके माध्यम से भोगों को जानने वाला, भोगों को भोगने वाला वो कौन है? क्या वो मैं। ये मैं भोग रहा हूं। ये मैं कौन सी मैं है? क्या जीव वाली मैं। अभी यहां जीव वाली मैं, क्योंकि भोगों का भोग जीव भोगता है वास्तव में। जीव ही इन बुद्धि के माध्यम से, इस मन के माध्यम से, इस इंद्रिय के माध्यम से संसार के भोगों के प्रति आकर्षित होकर के उन संसार के भोगों को भोगता है। यही बात भगवान यहां पर समझा रहे हैं। कहने इसी के कारण से एतैर्विमोह्यत येषः ज्ञानमावृत्य देहिनम्। कहते जिनकी देह में रुचि है, या कह लीजिए जिन्होंने अपने को देह मान रखा, जो देह अभिमानी है, कहते हैं उन देह अभिमानियों की बुद्धि इन विषयों के आकर्षण में बंध जाती है। और बुद्धि जब बंध जाती है तो इंद्रियां और मन उस ओर खींचे चले जाते हैं। ये मन भी, बुद्धि भी। और फिर क्या होता है? इंद्रियां उनका संयोग करती हैं विषय का, उस वस्तु का संयोग होता है, उसमें मन भी जुड़ जाता है, उसमें बुद्धि भी जुड़ जाती है, और यहीं पर बुद्धि का हरण हो जाता है। जब इंद्रियां और मन उस भोग के साथ तादात्म्य संबंध स्थापित कर लेता है तो बुद्धि मोहित हो जाती है। और ये बुद्धि एतैर्विमोह्यत येषः ज्ञानमावृत्य है। ये बुद्धि मोहित होकर के, यहां पर एक चीज और होती है, रजोगुण तमोगुण में कन्वर्ट हो जाता है। कामना का उत्पन्न होना रजोगुण का प्रभाव है, लेकिन उस कामना के इतने वशीभूत हो जाना कि उसके साथ तादात्म्यता कर लेना, ये मोह है और ये तमोगुणी है। और ये जो तमोगुण है यही ज्ञान को ढकता है। रजोगुण से
तमोगुण में कन्वर्ट हो जाना बुद्धि का, ये ज्ञान को ढकने वाला है और यही बुद्धि का नाश करने वाला है। स्मृति भ्रंशाद बुद्धि नाशो और बुद्धि नाशात प्रणश्यति। बुद्धि का नाश होने से सब कुछ निवृत्त हो जाता है। एक उदाहरण देते हैं, कहने लगे एक मालिक होता है, एक नौकर होता है। जहां पर नौकर अच्छा हो, अच्छा नौकर है, काम करने वाला है, कहना मानता है, लेकिन उसके बावजूद भी मालिक उसका तिरस्कार कर दे, उसको हटा दे, तो कहते हैं उसको नौकर का मिलना फिर बड़ा मुश्किल है। अच्छा नौकर फिर मिल जाए बड़ी भारी काम है भाई। और कहते हैं कहीं पर मालिक अच्छा हो और नौकर बेकार हो, दोनों बातें संभव है ना। नौकर मालिक को गांठता ही ना हो, नौकरी छोड़ करके चला जाए, तो कहता है बढ़िया मालिक का मिलना भी। इसीलिए कहते हैं जो हमारा परमात्मा प्राप्ति का मार्ग है, कहते हैं इस परमात्मा प्राप्ति के मार्ग पर मनुष्य सारी जिंदगी भोग और संग्रह में जो खो देता है, कारण यही तो अच्छे बुरे नौकर वाली बात है। ये अच्छा नौकर और बुरा नौकर, जो जिंदगी को भोगों के संग्रह में, भोगों को भोगने में खो देता है, तो उसे जान लेना चाहिए कि फिर से मनुष्य का शरीर मिलने वाला नहीं। ये मनुष्य शरीर तुझे बहुत बढ़िया नौकर मिला है। मनुष्य शरीर सबसे बढ़िया नौकर मिला है, और सबसे बढ़िया नौकर मिलने के बाद भी तू इसका तिरस्कार कर दे, इसका सदुपयोग ना करे, इसको परमात्मा के पाने में ना लगाए, तो कहते हैं अगली बार ये मिल जाए बहुत मुश्किल है। इसलिए कहते हैं भाई इसका सदुपयोग कर ले, अन्यथा ये मैं और मेरा मन, मैं यानी जीव और मेरापन, इंद्रियां, मन, बुद्धि और ये वस्तुएं, इन सब के प्रति मेरापन, यही देह अभिमान है। और ये देह अभिमान इसे गर्त में ले जाता है। इसलिए भगवान कह रहे हैं तस्मात्तम इंद्रियाणि आदहो नियम में भरत ऋषभ। इसलिए कहते हैं जो मनुष्य शरीर रूपी नौकर मिला है, इसमें इंद्रिय रूपी जो नौकर मिले हैं, मन बुद्धि रूपी नौकर मिले हैं, इनको नियमों में बांध। तस्मात्तम इंद्रियाणि आदौ नियम में भरत ऋषभ, नियमों में बांध, अनुशासित कर, भोगों से हटा। अगर यदि तू ऐसा कर लेगा तो बात बन जाएगी, और अगर यदि नहीं करेगा तो गर्त में जाएगा। जो इन इंद्रियों को नियमित कर लेता है, बांध लेता है, नियंत्रित कर लेता है, अपने वश में कर लेता है, अपने अधीन कर लेता है, तो कहते हैं उसका तो बेड़ा पार हो जाता है। और जो नहीं कर पाता, पापमानम प्रजहीयेनम ज्ञान विज्ञान नाशनम, नहीं तो फिर ये इंद्रियां इसके ज्ञान का और विज्ञान का नाश कर देती हैं, विनाश कर देंगे। ज्ञान माने विवेक, ज्ञान माने सत और असत का विवेक, ज्ञान माने जड़ और चेतन का विवेक, ज्ञान माने सुख रूप और दुख रूप का विवेक,
यहां पर क्या सत्य है और क्या असत्य है, यह निर्णय करना बहुत जरूरी है। और जब विषयों में इंद्रियां बंधी हुई होती हैं तो विवेक कहां रहता है? विवेक ही तो खो जाता है सबसे पहले। ये इंद्रियां, ये मन बुद्धि के विवेक को ही तो समाप्त करती हैं। अगर विवेक रह जाए, ज्ञान रह जाए तो फिर गलत नहीं होता। क्रोध के आने पर सबसे पहले विवेक जल करके भस्म हो जाता है। क्रोध की अग्नि में सबसे पहले विवेक ही जलता है, इसीलिए स्मृति भ्रंश होती, सम्मोह होता। इसलिए कहा कि इन इंद्रियों को वश में कर भाई। और इंद्रियां वश में कब होंगी? जब संसार के आकर्षण से बाहर निकलेगा। अगर तुझे संसार का आकर्षण बना हुआ है, उस आकर्षण में तू बंधा हुआ है, तो इंद्रियां वश में कैसे आ जाएंगी? इंद्रियां वश में नहीं आएगी। और जब इंद्रियां वश में नहीं आएगी तो ज्ञान का विनाश हो जाएगा, और ज्ञान का विनाश होने से विज्ञान का भी विनाश हो जाएगा। ज्ञान समझ, विज्ञान उस समझ का जीवन में उतर जाना। विज्ञान अपने स्वरूप का बौद्ध है। इसलिए मेरे मित्रों कहते हैं पाप मानम ही प्रजहि, कि ये जो इंद्रियां हैं, ये जो भोग हैं, ये जो कामनाएं हैं, ये सारे पापों की जड़ है भाई। ये विवेक को भी ढकती हैं और आपको गर्त में डाल देती हैं। इसलिए विवेक को जीवित रखने के लिए इन इंद्रियों पर नियंत्रण करना पड़ेगा, इन इंद्रियों को बचा करके रखना पड़ेगा। और ये जो गृहस्थ जीवन है ना भाई, इस गृहस्थ जीवन में सबसे ज्यादा परीक्षाएं हैं। आप अगर सन्यास के ऊपर चिंतन करें और गृहस्थ के ऊपर चिंतन करें, या ब्रह्मचारी और वानप्रस्थी के जीवन के ऊपर चिंतन करें, वानप्रस्थी तो रहे हुआ है नहीं, नाम मात्र को ही है, सन्यासी भी बस नाम मात्र को ही रह गए हैं। लेकिन फिर भी सन्यास से हम तुलना करते हैं जब भी कोई चर्चा होती है। तो सन्यास आश्रम में अधिकांश बंधन तो पहले ही छूट गए। अब तो वहां पर रोटी कपड़ा और मकान के अलावा कोई चिंता ही नहीं है। हकीकत पूछो, वह रहने के लिए आसरा चाहिए और वो चाहे जैसा भी मिल जाए। शरीर के लिए ईंधन चाहिए, वो चाहे जैसा मिल जाए। शरीर के ऊपर कपड़ा चाहिए तो चाहे जैसा मिल जाए। सन्यासी के लिए तो क्या है कि घर में परिस्थितियां, आश्रम में परिस्थितियां कहीं विपरीत है, ठा के अपना भाग के दूसरी जगह चले जाओ, अपना समेटो अपना बोरिया बिस्तर। कल तो बात बोरिया बिस्तर होता नहीं, और हो भी है तो चलो भाई ठा के चल दिए, अपने कहीं भी चल दिए, रमते रहा। वो कहावत है ना, पानी बहता भला और जोगी रमता भला। कहते इसीलिए गृहस्थ आश्रम को देखो, आप बोरिया बिस्तर ठाके भी नहीं चल सकते। आपको समाज का भी सामना करना है, आपको परिवार का भी सामना करना है, आपको मित्रों का भी सामना करना है, आपको व्यापार भी देखना है, सारी चीजें देखनी है। तो बहुत से लोग सोचते हैं गृहस्थ जीवन बेकार, यार क्या झमेले में फंसते हो, गृहस्थ जीवन ठीक नहीं है, साधु हो जाओ, एकांत में चले जाओ। कहते हैं भाई अपना कर्म का क्षेत्र तो व्यक्ति बदलना चाहता है, लेकिन इस कारण पे विचार नहीं करता कि गृहस्थ जीवन ठीक क्यों नहीं चल रहा।
विचार तो इस बात पे करना चाहिए। ठीक इसलिए नहीं चल रहा कि तेरी कामनाएं ज्यादा है। क्या तुम्हें लगता है कि जैसे घर में परिजनों के साथ नहीं बनती, समाज में स्वजनों के साथ, मित्रों के साथ नहीं बनती है, तो संन्यास में बनती है क्या? दो साधु लंबे समय साथ में नहीं रह सकते, आपको बता दें, हमने बहुत देखा है। हमने यूं ही बाहर जाकर के जीवन को खराब नहीं किया, साधुओं में रह करके जीवन को यूं ही खराब नहीं किया, हमने वहां देखा। और साधुओं की जो वृत्तियां देखी है ना, वो गृहस्थियों से भी बदतर वहां की जो स्थितियां, पैसे को लेकर भी, वस्त्रों को लेकर भी, आश्रमों को लेकर भी, और आपस में सहयोग को लेकर भी, सारे एक दूसरे की पैड़ खुरचने के पीछे रहते हैं। आपको बता दूं, कोई साधु एक दूसरे साधु को देख के खुश नहीं है। इसका इतना बड़ा आश्रम है तो मेरा इससे बड़ा होना चाहिए, इसके यहाँ इतने भंडारे चलते तो मेरे यहाँ इससे ज़्यादा चलने चाहिए, इसके यहाँ भंडारे में फलानी चीज़ दी जाती है, मेरे यहाँ इससे ज़्यादा होनी चाहिए। और उसके लिए अब फिर वही गृहस्थियों के पास धक्के खाते फिरते हैं। कामनाएं बढ़ गई ना, तो जैसे यहां फंसे वैसे वहां भी फंसे हुए। कोई कोई बिरला होता है सही मायने में जो साधु होता है, जो महात्मा होता है सच्चा, वो तो कोई कोई बिरला होता है। इसलिए गृहस्थ से डर करके कि जी मैं साधु बन जाऊं, कहां जाएगा भाई, क्या करेगा भाई? अरे साधु बनना है तो घर में ही साधु बन जा, कौन मना कर रहा है? अगर ये अपने श्वेत वस्त्र उतार करके भगवा वस्त्र धारण करके रहने लगे, इसी को तू साधु मानता हो, तो पहनने कौन मना कर रहा है तुझे? पता नहीं कितने पहनते फिरते, बहुत पहने फिर रहे हैं, तू भी पहनने कौन मना कर रहा है? अब ये सामने बैठा है, कुर्ता तो पहन ही रखा है, अगर इसने पजामा भी पहन लिया तो क्या फर्क पड़ता है? इससे साधु हो जाएगा क्या? इससे साधु नहीं हो सकता। साधु मन से होता है, तन से, कार्य से साधु होता है, कामनाओं का अक्षय होने पर साधु होता है। भगवान इस बात को कह रहे हैं, मनुष्य काम को तो छोड़ना चाहता है पर कामना को छोड़ना नहीं चाहता, और जब तक कामना नहीं छूटेगी तब तक कार्य छूट नहीं सकता, तब तक असंगता आ नहीं सकती। अगर कामनाओं को छोड़ दे तो सारे काम अपने आप ठीक हो जाए। इसलिए अपने को अगर ठीक करना है, भगवान कहते हैं, तो इन कामनाओं को छोड़। ये जड़ पदार्थों के प्रति जो तेरा आकर्षण बना हुआ है, जो तू शांत नहीं हो पा रहा है, तेरी अभिलाषाएं अनगिनत हो गई, असीम हो गई, अनंत हो गई है। कितनी अभिलाषाएं, अपनी उम्र को नहीं देख रहा है, अपनी जिम्मेदारियों को नहीं देख रहा है। अरे अब यहीं बैठे बैठे वैराग्य को प्राप्त होना है। अब भोजन के स्वाद में अगर तू फंसा हुआ है तो इसमें दोष किसका है? इसमें गृहस्थ आश्रम का दोष है, सन्यास का है, वानप्रस्थी का है, ब्रह्मचारी का है। हमने साधुओं को भी देखा, ये बड़े चटपटी सी बनाओ भाई। एक कहता है नहीं, ये बिल्कुल सादा भोजन होना चाहिए, एक कहता है अरे चटपटा सा हो। अरे भाई, भोजन में अगर 2-4 तरह मिठाई ना हो तो क्या तुमने साधु को भोजन कराया? भोजन में कराने के बाद दक्षिणा नहीं दी, स्वाधीनता है क्या? हमारे यहाँ शास्त्रों में जो पंडितों से कभी भी कोई कार्य कराते हैं, महान पुरुषों से जो कार्य कराते हैं, उसमें दक्षिणा का प्रावधान हमेशा किया गया है। आप चाहे कितना भी सामान दे ले, लेकिन उसके ऊपर दक्षिणा रख करके जरूर देनी चाहिए।
जब भी कोई धार्मिक कार्य करें तो उसमें दक्षिणा का देना बहुत जरूरी है। उसकी आपने कुछ वस्तुओं की पूर्ति तो कर दी, लेकिन बहुत सी वस्तुएं ऐसी हैं जिनकी आप पूर्ति नहीं कर पाए, उसके लिए उसको दक्षिणा की जरूरत है। उस मिली हुई दक्षिणा से वो बाकी की वस्तुओं की पूर्ति कर लेगा। इसलिए दक्षिणा का होना बहुत जरूरी है, ये शास्त्र का सिद्धांत है। लेकिन महान पुरुषों को दक्षिणा की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। महान पुरुष को पैसे की अभिलाषा नहीं रखनी चाहिए। महान पुरुषों के लिए कहा गया सर्व त्यागात सुखिर्भव। महान पुरुष को सब कुछ का परित्याग कर देना चाहिए। और ये जो सब कुछ के परित्याग की बात है, ये सबसे बड़ी बात कहते हैं कामना। यही तो है सारे दुख कामों, कहते कामनाओं को हटा। और ये तब हटेंगी जब तेरा संसार से आकर्षण हटेगा, जब तेरी पदार्थों में जो रुचि है, उनके प्रति जो लगाव है, उनके साथ जो तादाद में जोड़ करके सुख लेना चाहता है, वो कामना हटा। जब वो कामना हटेगी तो जीव का स्वाद समाप्त चला जाएगा, कानों को प्रशंसा सुनने का अभ्यास समाप्त हो जाएगा, आंखों से सुंदर रूप देखने की कामना समाप्त हो जाएगी, त्वचा से किसी का स्पर्श करने का भाव मिट जाएगा। ये है कामनाओं का अक्ष। और जिनकी ये कामनाएं अक्ष को प्राप्त हो जाती हैं, तो उसे फिर ये सब कबाड़ा हटते ही अपने ही अंतःकरण में, अपने शुद्ध अंतःकरण में अपने आप का दर्शन हो जाता है, अपने आप को प्राप्त हो जाता है। स शांति आत्ममुक्ति, वो शांति को प्राप्त हो जाता है, जिसको प्राप्त करने के बाद फिर कुछ भी पाना शेष नहीं रह जाता है। इसलिए मेरे मित्रों, भगवान कहते हैं कि इस कामना को हटाओ। ये कामना तेरे ज्ञान और विज्ञान दोनों का नाश करने वाली है, तेरे विवेक का नाश करने वाली है। ये कामना आसुरी संपत्ति है। असुरों को मत पालिए। अगर कोई व्यक्ति असुरों को पालने लगता है तो एक दिन वो असुर उसे ही खा जाते हैं। आप देख लीजिए, बहुत से लोगों की वृत्ति होती है कि वो क्या करते हैं, गलत लोगों को, जो गलत काम करने वाले उनको पालते हैं, अपने पास बैठाने लगते हैं। और फिर आखिर में क्या होता है, पहले उनको खिलाते पिलाते हैं, अपना कुछ काम साधने के चक्कर में रहते हैं, और बाद में वे अपना काम साधते हैं। और जब वे अपना काम साधते हैं तो रोज दहने लगते हैं, रोज दहते हैं, और जब उनसे दहने से परेशान हो जाते हैं तो आखिर में वे नाराज हो जाते हैं, और नाराज होकर उसी की ऐसी तैसी करते हैं। यही तो आसुरी वृत्ति। इसलिए कभी असुरों का संग नहीं करना चाहिए, कभी कुसंग नहीं करना चाहिए। कुसंग व्यक्ति को गर्त में ले जाता है, और सत्संग परमात्मा से मिला जाता है। व्यक्ति को सत्संग नित्य करना चाहिए। बड़ भाग पावहि सत्संग, बिनहु प्रयास होहि भवभंग। सत्संग एक ऐसा स्थान है, कहते हैं, जहां पर बिना ही प्रयास के भव से पार हो जाता है। जब महान पुरुषों की शरण में बैठ करके नित्य अपने तत्व का, अपनी आत्मा का अनुसंधान किया जाता है, अपने आप को शरीर भाव से बाहर निकाल करके अपने उस ज्योतिर्मय स्वरूप में अपने आप को विराजमान किया जाता है, तो मेरे मित्रों अज्ञान निवृत्त हो जाता है, और धीरे धीरे शरीर भाव निवृत्त होकर के अपने आप में स्थिति हो जाती है। इस स्थिति के लिए नित्य सत्संग होना चाहिए, नित्य परमात्मा के साथ ताल जुड़ने चाहिए। शरीर को भूलने पर ये ताल जुड़ सकते हैं,
जब तक शरीर में रमे रहोगे तब तक ये तार जुड़ने वाले नहीं हैं। इसलिए भगवान कहते हैं पाप मानम प्रजहीयनम, ये पाप का मूल है, ये तेरे ज्ञान विज्ञान का नाश करने वाला, इसलिए तू बचना चाहता है तो अपने स्वरूप का चिंतन कर, अपने स्वरूप में विराजमान हो और अपने स्वरूप का आनंद ले। इन्हीं स्वभावों के साथ आज के सत्संग को आज यहीं पर विश्राम दे रहे हैं। कल फिर आपकी सेवा में समय पर उपस्थित होंगे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की